नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मॉनसून की बेहिसाब बारिश में लहरों के आगे सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बारिश की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं उफनते नाले मुसीबत का सबब बने हैं। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलों को, मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में मानसून ने फिर से अपना कहर बरपाया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और लैंडस्लाइड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर चमोली, टिहरी, रामनगर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी नुकसान हुआ। इधर रामनगर में मंगलवार की शाम से शुरू हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपा रखा है। यहाँ के ढिकुली में एक कार बरसाती नाले में बह गई। पानी की मनमानी ऐसी थी कि मानो कार न हो कोई तिनका हो। गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से बचा लिया। वहीं ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे यहाँ काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। रामनगर में ही भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 309 भी बंद हो गया। यहाँ गर्जिया और सुंदरखाल में बरसाती नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते यहां ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे इस रोड पर जा रहे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी ने ऐसा ब्रेक लगाया कि यहां करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक बंद रहा। पानी के आगे लोग बेबस नजर आए। इधर हल्द्वानी में भी हुई जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और फतेहपुर बावन डाट नाले के उफान में एक कार बह गई। गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। बारिश के आगे बेबस जिंदगी की ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं और लोगों को सतर्क करने वाली हैं कि बारिश में अगर बाहर निकल रहे हैं तो सावधान रहें। इधर चमोली में भी मंगलवार की रात को आई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कर्णप्रयाग में तेज बारिश के चलते बरसाती नाले ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पानी की तेज बहाव से एक ट्रक और स्कूटी बहने से बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने स्कूटी और ट्रक को किसी तरीके से बचाया। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि लोग किस तरीके से इस बरसाती नाले को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर लहरों से लड़ाई की कोशिश कर रहे हैं। अब कर्णप्रयाग की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर मलबा तक आ गया। कर्णप्रयाग से लेकर सिमली तक कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आने से आवाजाही पर ब्रेक लग गया, जिसकी वजह से यात्री फंस गए। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। अब आपको टिहरी की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां घनसाली में देर रात हुई भारी बारिश से भिलंगना नदी के उफान पर आने से घुत्तू इलाके में भारी तबाही आई। 2 मकानों में मलबा घुस गया तो खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं देवलिंग में गौशाला के ऊपर मलबा आने से कई जानवर मलबे में दफन हो गए। सूचना मिलने पर राजस्व और आपदा की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। क्षेत्र में जो है भिलंग में जो है आज अत्यधिक बारिश से जो है काफी नुकसान हुआ है। काफी जगह तोड़ फोड़, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ है। बिजली की लाइन, पाइप लाइन, लोगों के घर में मलबा घुस के लोगों की मकानें जो दब गई हैं, लोगों के गाय भैंस दब गए हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया और काफी कृषि भूमि लोगों की नुकसान हो गई। कृषि जो हमारे यहाँ पर प्रमुख व्यवसाय था, कृषि की नष्ट हो चुकी है यहाँ पर भूमि। बारिश के कहर से नैनीताल भी अछूता नहीं रहा। जिले के कोटाबाग में भी बारिश का असर देखने को मिला। यहाँ के बरसाती नाले भी उफान पर हैं। यहाँ के बेगड़ नाले में एक युवक के बहने की खबर आई। बताया जा रहा है कि पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। युवक क्यारी का रहने वाला बताया जा रहा है। पहाड़ पर ऐसी तस्वीरें आम हैं। बीते सोमवार को पिथौरागढ़ में मुनस्यारी रोड पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। थल मुनस्यारी रोड बड़ी मुश्किल से छोटी गाड़ियों के लिए खुल पाई थी कि फिर से अचानक से नया बस्ती के पास इस रोड पर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से गिरे भारी बोल्डर से रोड पूरी तरह से पट गई। इस साल बरसात में थल मुनस्यारी रोड पर लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। उधर विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी बीते कई दिनों से
ऐसी ही लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही थी। बीते दिनों जूडो बैंड के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें पल भर में पूरा पहाड़ ही धराशायी हो गया और हजारों टन मलबा हाईवे पर आ गया। भारी लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे काफी मशक्कत के बाद खोला गया था। फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड में इन घटनाओं के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार की भी अपील है कि ऐसी स्थिति में अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और निकले भी तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात कर लेते हैं रोड रेस की। तेज रफ्तार गाड़ियों और गाड़ी चलाने वालों के गुस्से की तस्वीरें हर रोज सामने आ रही हैं, जो सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे रोड रेस और एक्सीडेंट के वीडियोस सड़क पर चलने वालों की चिंता बढ़ा रहे हैं। आप भी देखिए ये पैकेज। ना मिजाज पर काबू, रफ्तार भी बेकाबू। आपा खो रहे हैं ड्राइवर। सड़क पर खतरे में सुरक्षा। लगातार आ रही रोड रेज और एक्सीडेंट की घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर कोई भी आम आदमी खुद को सड़क पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। बेंगलुरु से रोड रेज का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक कार में मौजूद दंपत्ति और उनके छोटे बच्चे पर एक बाइक सवार ने अपना गुस्सा निकाला। बताया जा रहा है कि कार सवार ने गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ने से पहले इंडिकेटर नहीं दिया, जिसकी वजह से कार बराबर में चलती बाइक से छू गई। इसके बाद बाइक सवार ने आपा खो दिया और कार पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। परिवार बार बार बाइक सवार से कहता रहा कि कार में एक छोटा बच्चा मौजूद है, लेकिन बाइक सवार ने उनकी एक न सुनी। इस मामले में पुलिस ने बाइक सवार को जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर को इतनी तेज टक्कर मारी कि ट्रैक्टर कई पलटियां खाता हुआ सड़क पर बिखर गया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो दहशत में आ गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क पर एक बाइक और एक ट्रैक्टर के पीछे से अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उसने सीधे आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे से ठीक पहले बाइक सवार तेजी से आगे बढ़ गया, जबकि ट्रैक्टर कई पलटियां खाता हुआ सड़क पर पलट गया। इस हादसे के बाद भी ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और वो तेजी से आगे बढ़ गया। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे 58 से भी तेज रफ्तार कार के कहर की तस्वीरें सामने आई। तेज गति से दौड़ती कार ने सड़क पर चलते साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे साइकिल सवार कई फीट तक उछलकर दूर जा गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस सड़क हादसे में साइकिल सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई बार छोटी सी लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। एक शख्स को बीड़ी पीना कितना महंगा पड़ा, आप इसी से समझिए कि जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसके बाद भयंकर आग लग गई, कई दुकानें स्वाहा हो गई। आखिर कैसे हुआ यह हादसा, देखिए ये रिपोर्ट। बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, ये सभी जानते हैं। लेकिन कभी कभी बीड़ी पीना मुसीबत भी खड़ी कर सकता है।
क्योंकि एक चिंगारी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से एक वीडियो सामने आया है जो बेहद ही हैरान करने वाला है। एक दुकान के बाहर दो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक शख्स बीड़ी पीने के लिए माचिस सुलगाने लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही दहशत में डालने वाला था। जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली को जमीन पर फेंका तो उसके बाद भयंकर आग लग गई। आग का एक गोला बनता दिखाई दिया। आग को देखकर उन दोनों की हालत पतली हो गई। ऐन वक्त पर दोनों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह थी सड़क पर बिखरा पेट्रोल। कहा जा रहा है कि एक शख्स बोतल में पेट्रोल भरकर ला रहा था, लेकिन बोतल गिर गई और सारा पेट्रोल सड़क पर बिखर गया। लेकिन जैसे ही पेट्रोल जलती माचिस के संपर्क में आया तो भयंकर आग भड़क गई। आग ने वहीं पर खड़ी बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। एक शख्स बाइक को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग फैलते देख उसने बाइक को वहीं पर छोड़ दिया। आग ने पास की कई दुकानों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे कई दुकानें जल गईं। इस तरह एक चिंगारी ने लाखों का नुकसान करा दिया। 1 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है। घटना से पहले मौके पर एक स्कूटी और एक बाइक खड़ी थी। वो तो स्कूटी वाला ऐन वक्त पर वहां से निकल गया, नहीं तो उसकी स्कूटी बच नहीं पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज कांड के बाद से ही एक्शन जारी है। अब आरोपी नवाब सिंह के रिश्तेदारों की अवैध संपत्ति प्रशासन के निशाने पर है। आरोपी के एक रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज की बाउंड्री वॉल को लेकर प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले चेतावनी नोटिस चस्पा किया। कब्जा खाली न किया गया तो फिर बुलडोजर वाला एक्शन होगा। तिरवा तहसील क्षेत्र के बलनापुर गांव में आरोपी नवाब सिंह के रिश्तेदार अरविंद सिंह यादव को नोटिस मिला है। अब तक नवाब सिंह यादव के रसूख की वजह से कोई अवैध निर्माण पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक के बाद एक्शन प्रशासन ले रहा है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सिंघम अगेन की टीम ने हाल ही में कश्मीर में फिल्म की शूटिंग पूरी की है, जिसका एक वीडियो प्रोड्यूसर एकता कपूर ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद बदले हुए कश्मीर की झलक दिखाई है और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। 1.5 मिनट के इस वीडियो में पहले के कश्मीर, जहां अशांति, कर्फ्यू और सोशल लाइफ नहीं थी, उसे दिखाया गया, तो साथ ही 5 साल बाद बदले कश्मीर की झलक भी दिख रही है। शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने टीम का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, रोहित शेट्टी बच्चों से मिले, उन्हें ऑटोग्राफ दिए। अजय देवगन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और जैकी श्रॉफ स्टारर इस मूवी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत रत्न शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की पुण्यतिथि पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी को बुलाया गया था, लेकिन उनकी विदेश यात्रा की वजह से पीएम के प्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी सांसद सैयद जफर इस्लाम कार्यक्रम में शरीक हुए। जफर इस्लाम ने बिस्मिल्लाह खान के जीवन से जुड़ी कई बातें साझा की। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का आज जो है पुण्यतिथि है। ऐसे मौके पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें उनके प्रतिनिधि के तौर पे भेजा, चूंकि उनका प्रोग्राम बाहर कहीं जाने का था, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा यहाँ पर इसमें शिरकत करने के लिए।
इधर 52 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 52 दिन तक चली यात्रा में 5,12,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ का दर्शन किया है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया। गृह मंत्री ने लिखा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में पिछले 12 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। यात्रा को सफल बनाने के लिए गृह मंत्री ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई दी है। और इधर देश भर में आज हुए प्रदर्शन को लेकर अयोध्या में एक तहरीर दी गई। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। संत ने इस प्रदर्शन को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ किए गए इस प्रदर्शन के विरोध को असंवैधानिक कहा है। नगीना के सांसद एवं भीम आर्मी के अध्यक्ष तथा आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने एक बयान दिया है जो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के खिलाफ है। अब सर्वोच्च न्यायालय को अगर ये कहना कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संविधान के खिलाफ है, तो यह न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।